नमो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। इतिपिसो भगवारहं सम्बुद्धो विद्याचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथि सत्थ देवमनुष्याणां बुद्धो भगवन्। स्वाघातो भगवता धम्मसन्दिथिको अकालिको एहिपासिको औपनायिको पच्छतं वेदितभो व्युतुम्। सुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीति पटिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अष्टपुरुषपूगला एष भगवतो शावकसङ्घो। आहुहेयो पाहुहेयो दक्षिणीयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाधि। साधु साधु साधु। वर्षावास में अमर बोलिया गुजरात से विशुपति तमपद गाथा गाकर आपको समझा रहे हैं। गाथा नंबर 185 बुझो। अनुपवादो अनुपघातो पाथिमोके च संवरो मतयुता च भतस्वी पंथु शयनासनम्। अधीचिते च आयोगो एतं बुधानुशासनम्। अनुपवादो अनुपघातो पाथिमोके च संवरो मतयुता च वसति तंथन सेवा नंसन अधिचिंक आयोगो एतम बुधानुशासन। तो इस गाथा में भगवान क्या कहते हैं? किसी की निंदा न करना, किसी का घात न करना, पाथिमुख का अर्थात भिक्षु के 227 नियम है, इनका संज्ञान करना, संयम में रहना, उचित मात्रा में भोजन करना, एकांत में सोना बैठना, चित्त को योग में लगाना और वर्षावास में एकांत साधना करना, ये बुद्धों का धर्म है, ये बुद्धों का शासन। भिक्षु को ये करना चाहिए। ये बुद्ध भगो ये भगो ज्यादातर भिक्षु के लिए। भावार्थ, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, जो हमें अनुचित लगे उसे नहीं करना चाहिए। निंदा कर अपने से विकार क्यों उत्पन्न करें? यदि आप किसी की निंदा कर रहे हैं तो आप भी उस निंदा के पात्र हैं। आप कहा ठीक है, किसी का घात नहीं करना चाहिए। जैसे हम दुख नहीं चाहते वैसे ही सभी दुख नहीं चाहते। हमारे से कोई दुर्व्यवहार करे तो हमें ठीक नहीं लगता, तो हमें भी दूसरों के साथ दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। हमें जो दुख लगता है तो दूसरों को भी दुख लगता है। किसी का घात कर अपने
अंदर द्वेष एवं क्रोध पैदा कर अपने को दुख देकर पीड़ित कर किसका भला हुआ है? हम दूसरों को क्रोध करेंगे, दुख देंगे तो अकुशल कर्म हमारे ऊपर आएगा। इसलिए भगवान कहता है कि दूसरों से हराने से अपने चित्त को हराना दुष्कर है। हमें यह सोच लेना चाहिए कि जो हमारा हित करने में लगा है वह अपने में परेशान है, वह अपने वश में नहीं है, क्लेश के वश में जा चुका है। ऐसी अवस्था में किसी दूसरे का हित क्यों नहीं करेगा? जो राग द्वेष मोह में है, जो लोभ में है, ये दूसरों को दुख तो देगा ही। यहाँ तक कि वह स्वयं अपने को भी पानी में कूदकर विषय पीकर नष्ट कर सकता है, क्योंकि वह द्वेष एवं क्रोध के अधीन हो चुका है। उसका परिणाम दुख नहीं तो क्या होगा? यह सोच दूसरे के क्रोध करने पर हमें अपने पर दया करनी चाहिए। कोई हमारे पर क्रोध करता है तो हमें इन पर दया करनी चाहिए, मेहता करनी चाहिए, करुणा करनी चाहिए कि वो अज्ञान है और अविद्या के कारण वो क्रोध कर रहा है। इसलिए भिक्षु को सुख दुख लाभ हानि ऐसे पर निंदा प्रशंस में अपना जीव विक्षिप्त नहीं करना चाहिए। जैसे कोई भूत प्रेत आदि से आविष्ट हो जाने पर वह उटपटांग बोलता है, काम करता है, तो क्या हम उस पर क्रोध नहीं करते? क्रोध की जगह हमें उन पर दया आती है कि बेचारे को इतना कष्ट पहुंच रहा है। वैसा ही जब व्यक्ति क्रोध में आया होता है तो वह भी भूत प्रेत से आयुष के सदस्य अपने वश में नहीं होगा। जैसे भूत प्रेत किसी के काय में आ गया वो वश में नहीं होता, ऐसा क्रोध भी भूत प्रेत जैसा है, इंसान को वशीभूत कर दुख कर्म कराता है। इसलिए कभी क्रोध मत करो। हम तो स्वस्थ चित्त को धारण किए हैं, अतः हमारा कर्तव्य बतलाना है कि उसे क्षमा करें। भिक्षु को अपने शील का अवश्य पालन करना चाहिए। हर अमावस्या पूर्णिमा जो अकेला है तो भी 227 शील का संगायन कर कहाँ पहुंचा वो सिस्टम होनी चाहिए। भिक्षु को शुद्ध नियम, भोजन नियम, वस्त्र नियम, नींद नियम, नीति नियमों पर चलना चाहिए। अगर नीति नियम वाला भिक्षु होगा तो नीति नियम वाले उपासक भी बनेंगे। अगर भिक्षु में कुछ नहीं है तो उपासक में भी कुछ नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि बुद्धिज्म बढ़ क्यों नहीं रहा? इनका कारण ये है कि शीलवान भिक्षु नहीं है, तो शीलवान उपासक कैसे होगा? भिक्षु भी डरते हैं, उपोषण आचरण का उपासकों को करेंगे तो उपासक आगे निकल जाएगा, गुरु से चेला बड़ा हो जाएगा तो हमारा सब टूट जाएगा, प्रज्ञावान हो जाएगा। तो वो खुद नहीं करते, दूसरों को भी करने को नहीं कहते। हर पल स्मरण करना चाहिए कि मैंने इस जीवन को क्यों धारण किया है। भिक्षु के लिए भगवान कहते हैं क्यों मैंने बाल मुंडवाए हैं, उसी प्रकार भोजन की मात्रा की उचित होनी चाहिए। जब भोजन करते हैं तो भिक्षु को भोजन शुद्ध बोलना है। पटी संकायो निशो पीड पातंग पटी सेवामी नेव दवाय न मंडाय न मंडलाय भूषणाय यावदेव में काशक इत्यापनाय भिक्षु परित्या ब्रह्मचर्यानुगाय यदि पुराण जन विघ्नम पठयन् कामी नव च विघ्नम उपायमयि यात्रा में भजन होता फासु विहारो चाहती। भिक्षु 4 एंगल से नहीं खाता। ये बोलते हैं नेव दवाई ना मंडाए ना, मतलब मैं मौज के लिए, मस्ती के लिए, भोज के लिए, इकट्ठा करने के लिए मैं नहीं खाता। तो मैं क्यों खाता हूँ? भूख की पूर्ति के लिए, ब्रह्मचर्य के पालन के लिए ब्रह्मचारी होना चाहिए और धर्म के विकास के लिए भिक्षु खाता है। जब खाता है तो भोजन शुद्ध बोलना चाहिए, सोता है तो सोने का शुद्ध बोलना चाहिए। पटे संगा योनिसो शयनासनम पटी सेवन, चिवर पहनता है चिवर का शुद्ध पहनना चाहिए। सोता है तो इसका शुद्ध हो, और अल्पाहार लेता है ग्लाने पंच तो इनका शुद्ध बोलना चाहिए। व्यक्ति को भोजन के लिए नहीं जीना चाहिए, अभी तो भोजन जीने का साधन होना चाहिए। भिक्षु को जीने के लिए खाना है, जो है वो पात्र में डाल लेना, टेस्ट नहीं लेना, स्वाद नहीं लेना, तीखी हुई तली हुई खट्टी चीज नहीं खाना। बहुत से भिक्षु अच्छा अच्छा मांगते हैं, ये लाओ मजा आएगा, हमने देखा है, ये गलत है। भिक्षु को इंडिया में नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, इंडिया के बाहर की बात अलग है। भोजन स्वादिष्ट है या अस्वादिष्ट, यह मात्र जीभ से गले तक की यात्रा का विषय है। यहाँ पता चलता है अच्छा बुरा, बाकी अंदर जाकर सब हजम होता है। अंदर आहार है, इसलिए अपने चित्त बनकर चाहे फल खाओ, चाहे नॉनवेज खाओ, चाहे वेज खाओ, लेकिन आहार समझकर खाओ। आहार की मात्रा का खबर होना चाहिए, इतना खाना है।
नियमित विसर्जन होना चाहिए मल का चौकस सिस्टम पे। इसको आहार की मात्रा का पता चलता है। बिना आहार के पता नहीं, आहार के पता नहीं होगा क्या खाना, क्यों खाना, कैसे खाना, तो सुबह 5:30-5 बजे उठ नहीं सकते, साधना नहीं होगी, सब कुछ नहीं हो सकता। इसके उपभोग में कितना समय लगता है, दूसरी ओर भोजन स्वादिष्ट है या नहीं, यह अपनी जीभ से उस भोजन के स्वाद को खचने की क्षमता में है। यदि जीभ में भोजन के स्वाद को अनुभव करने एवं चखने की क्षमता न हो तो भोजन कितना भी स्वादिष्ट क्यों न हो, स्वादिष्ट नहीं लगेगा। ये स्वाद यहाँ दिखता है, इसलिए भूख बार बार नहीं लगती, एक ही बार लगती है। बार बार तो मन भूखा हो जा रहा, सुबह हो गया, शाम हो गया, 4 बज गया, रात 12 गया, अरे कुछ नाश्ता होगा तो ठीक रहेगा। ज्यादातर मन की भूख होती है, चित्त की, काया की भूख कम होती है। काय की भूख एक ही बार भोजन लो 12 बजे, बाकी मत लो तो पता चलेगा। जीभ में एक क्षमता हो तो भोजन जैसा भी हो उसे अनुरूप स्वादिष्ट लगेगा। जैसे कि जब आप जोर से पीड़ित हो, जीभ में स्वाद चखने की क्षमता चली गई हो, उस समय स्वादिष्ट कहा जाने वाला भोजन भी अस्वादिष्ट लगने लगता है। बीमार होता है, मुंह कड़वा होता है, कुछ नहीं खाता, नहीं ले जाओ नहीं खा। बाकी तो प्रिय वस्तु आती है तो और लाओ, खाने के बाद भी खाता है। एकांत में सोना चाहिए। रात में जल्दी सोकर प्रातः जल्दी उठकर चित्त को योग साधना में लगाना चाहिए। कम से कम भिक्षु को 5:30 बजे उठना चाहिए और सावास में 4:30 बजे उठना चाहिए। रेगुलर जीवन में 5:30 बजे सूर्यास्त पहले 1 घंटे साधना 6:30 पहले हो जानी चाहिए। इसके बाद सूर्य पठन होना चाहिए, इसके बाद सब होना चाहिए। सुबह का नाश्ता भिक्षु को 7:30 पहले, दोपहर का भोजन 12:30 पहले लेना चाहिए और शाम को औसत 8:30 पहले लेना चाहिए। तिब्बत में कहावत है कि जो रात में सोने में देर करता है वह कुकुर स्वभाव का होता है और जो सुबह देर तक सोता है वो गो सदस्य होता है। जीवन को संयम में रखकर चित्त वृत्ति को देखकर रहना तथा विकृत न होने देना ही बुद्ध धर्म की साधना है। यही बुद्ध का शासन है, यही बुद्ध का कुल धर्म है। तो इस सूत्र भिक्षुओं के लिए भगवान ने कहा है कि किसी की निंदा नहीं करना, किसी का घात नहीं करना, प्रातिमोक्ष यानी कि 227 शील का अमावस्या पूर्णिमा को चूसा देखते हैं भोजन लेना, और इस दिन वो शील का वांचन करना कहाँ पहुंचे है, और उचित समय भोजन की मात्रा 1 बार भोजन लेना, शाम को भोजन नहीं लेना, जूस वगैरह ले सकते हैं। तो ये सुबह में 7:30 पहले अल्पाहार थोड़ा लेना और नियमित सुबह शाम ध्यान साधना होनी चाहिए। ये बुद्ध की शिक्षा है। जब तक भिक्षु ये नहीं करेगा वो धम्म में नहीं आएगा, बाकी पेटू होगा। 99% भिक्षु पेटू है, खा पी कर मौज करो, तो वो जगत को कुछ नहीं देंगे। वो खाने के लिए तो भिक्षु बने हैं, तो वो नहीं कहेंगे। बहुत बार उपासक भी बोलते हैं भंते जी क्या खाएंगे, कभी भंते को नहीं पूछना चाहिए क्या खाएंगे। पूछेंगे तो ये तो जीभ का लपका मारते हो, बोलेगा ये दो, तो कहां से दोगे तुम, इसलिए कभी ये नहीं करना चाहिए। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे दूसरी गाथा 186 और 707 पढ़कर हम समझाएंगे। नहंकणं प्रवेशं तिपीकामेषु विजन्ति अपसादं दुःखं काम इति वीयाण पंडितो अपि दुवेषु कामेषु रतिषु नाधिगच्छन्ति तणः खरागो होति संबुद्ध सावकुं न कणवशेन तीन कामेषु विजन्ति अपसान दुःखा कामा इति वियन्ति पंडितो अपदिशेषु कामे रतिषु नागच्छन्ति तणः खरतो होति सम्मा संबुद्ध सावकुं। तो भगवान ये दोनों गाथा में क्या कहते हैं कि कासायपन रुपयों की वर्षा होने पर भी मनुष्य की कामनाओं की तृप्ति नहीं होती। धीरूभाई अंबानी करोड़ों रुपया कमाते हैं फिर भी तृप्ति नहीं। बहुत से पैसे शादी में बहा दिए, बाद में बढ़ा लिया, जियो से इकट्ठा कर लिया। तो ये पैसे की तृष्णा किसी को बढ़ती रहती है। सभी काम भोग अल्प स्वाद वाले होते हैं, दुखद होते हैं। ऐसा जानकर विद्वान देवलोक के भोगों की रति नहीं करता। सम्यक सबूत का शिष्य तो तृष्णा का नाश करके अपने आप को धम्म के मार्ग पर लगता है।
वो देवलोक की भी इच्छा नहीं करता। देखो, काम भोग को भगवान ने कहा अल्प स्वाद वाले, 5-10 मिनट का काम भोग का मौज है, बाकी इसमें कुछ नहीं। इसलिए भगवान ने काम भोग तो हड्डी खाते हुए कुत्ते के समान कहा है, और दिख के आगे जाने वाला पतंगिया कहा है कि वो इसमें चल जाता है। काम भोग ऐसा इंसान खत्म हो जाता है, इनकी पूर्ति नहीं होती। 5 इंद्रियों से जो काम गुण है इनकी कभी पूर्ति नहीं होती। भावार्थ, एक दहर नाम का भिक्षु का पिता मरते समय उसे देखना चाहता था। बहुत बार भिक्षु बनकर अपने घर को भी याद करते हैं, तो इसमें भी यही हुआ। उसने 100 कासाय को अपने छोटे पुत्र के हाथ पर रखकर कहा कि दहर के आने पर उसे दे दे। तो इनके पिता के पास जो मिलकत थी अपने दूसरे बेटे की, तो कहा कि वो आए तो इसको दे दे। कुछ सप्ताह बाद जब भिक्षु वहां पहुंचा तो छोटे भाई ने पिता द्वारा उसके लिए रखे गए धन को उसके सुदूर करना चाहा। कुछ समय बाद इनको समय मिला कि तुम्हारे पिता चले गए हैं, वो अपने रोता हुआ अपने घर गया, तो जो इसके पिता ने अलग कासाय पर रखे थे इनको दे दिए। लेकिन भिक्षु ने ग्रहण नहीं किया, क्योंकि भिक्षु सोना चांदी ग्रहण नहीं कर सकते। बुद्धकाल में सोने चांदी का वो पैसा होता था, अभी तो कागज का है, सब लेते हैं, क्योंकि अभी बिना पैसा तो चलता नहीं। बुद्ध का जमाना इतना विज्ञानवाद भौतिकवाद नहीं था, तो लोग सब पैदल चलकर जाते थे, और अभी तो ऐसा नहीं। कुछ दिन बाद में उसने सोचा कि प्रतिदिन भिक्षा मांगते फिरने की अपेक्षा उस धन को लेकर व्यापार किया जाए और आराम से रहा जाए। मन बदल गया। तो 4 एंगल से भिक्षु का मन बदलता है, भगवान कहते हैं। तो यहाँ भी इनका मन बदल गया। यह सोचकर उसने कासायपण को ले लिया और जीवन छोड़कर गृहस्थ बन गया। मूर्ख आदमी, बार बार ये नहीं मिलता। तथागत ने जब इस बात को सुना तो उन्होंने उक्त 2 गाथाओं को भिक्षुओं को सुनाया। भिक्षु, इतने कासायपण से क्या होगा, इतने से तो तृष्णा ही नहीं तृप्त होगी। पैसा से कभी तृष्णा तृप्त नहीं होती। जब अकेला व्यक्ति रहकर सुखी नहीं हो सका तो विवाह के बाद 2 के मिलने पर दुख दुगुना होगा। अकेला होता वो सुखी नहीं होता, तो शादी करेंगे तो बच्चा होगा, बीवी आएगी, इनको भी देना पड़ेगा, मकान बनाना पड़ेगा, बच्चों को कितना दुख पड़ेगा इनके लिए। पूरी जिंदगी बच्चों के लिए पूरा समय निकालना पड़ता। लड़का होगा, यह दुख तिगुना हो जाएगा। जैसे एक बीमारी पहले से शरीर में थी, दूसरी बीमारी आ गई तो तकलीफ दुगुनी नहीं तो और क्या होगी। तो शादी के बाद बच्चे पैदा करना दुख है, ऐसा भगवान का इस गाथा में कहना है। जो व्यक्ति भिक्षु होकर सुखी नहीं रह सका, अब क्या गृहस्थ होकर सुखी रह सकता है। भिक्षु तो अकेला जीवन है, तो जो अकेला नहीं जी सुख से रह सकता, तो संसार में कैसे सुख रह सकता है। एक व्यक्ति की जरूरत पूरी न कर सका तो 2-3 की जरूरतों को वह कैसे पूरा कर सकता है। कहा भी जाता है, दूर के ढोल सुहावते होते हैं, तृष्णा का कोई अंत नहीं होता। क्या आज लोगों को 20-30 वर्षों से पहले की अपेक्षा अधिक रुपयों की वर्षा नहीं हो रही है। पहले इतने पैसे नहीं थे। 1 रुपये में कितना आता था। मैं छोटा था तो 2 रुपये में 20 किलो बाजरा मिलता था, अभी 500 रुपया है। देखो कितना फर्क है। तब मजदूरी में जाते 1 रुपया मिलता था, और अभी तो इतना फर्क है। पहले रुपया बड़ा था, अब छोटा हो गया। कभी 500 रुपये नहीं मिलता था, आज क्या हजारों में नहीं मिल रहा है। तब भी क्या वह संतुष्ट है। लाख होने पर करोड़ की चाहत रखते हैं, करोड़ होने पर अरब की तृष्णा विस्तार से नहीं होती। पैसे वाला ज्यादा पैसे गरीब बन रहा है इस देश में, और पैसा ऐसा है तो वो तृष्णा छूटती नहीं। जो 1000 कमाता है वो 2000 की सोचता है, 2 कमाता है वो 5 की सोचता है। तो पैसे की तृष्णा ऐसी है कि छूटती नहीं है, भगवान ऐसा कहता है। इसलिए धम की भी तृष्णा रखेंगे। धम की रति, सब रति में धम की रति अच्छी है। तिब्बत की एक कहानी है। एक गांव में 2 भाई रहते थे। छोटे के पास मात्र एक ही याक पशु था, जबकि दूसरे के पास 11 याक थे। याक यानी एक गाय आती है तिब्बत में।
दूसरा भाई यही सोचता रहता था कि कैसे छोटा भाई अपना एक याक भी मुझे दे दे। वह सोचता था कि किसी हालत में 100 याक होने चाहिए। देखो, बड़े भाई के पास एक भाई के पास 99 था, तो वो बोलता मुझे दे तो मेरा 100 हो जाए। देखो, 99 इसके पास एक था तो भी इसकी कुछ सुनती नहीं थी, लेकिन उसने कहने का साहस नहीं हो पा रहा था। कई दिन परेशान रहा, सो नहीं सका और वह बीमार पड़ गया। देखो, तृष्णा में इंसान बीमार हो जाते हैं। मरणासन अवस्था में पहुंचने पर भी वह विचार उसे परेशान कर रहा था। जब मृत्यु पर पड़ा तभी भी वो दुखी हो रहा था कि मेरे पास एक ही गाय थी, मरने से पहले 99 गाय चाहिए, लेकिन वो गवाह नहीं मिली। जब छोटे भाई को यह पता चला तो हंसते हुए वहां गया और कहा कि तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं कहा। ये एक गाय पहले बोलना चाहिए बीमा से मैं दे देगा, तू मेरा भाई है, मैं थोड़ा कोई दूसरा है। मैं एक याक का क्या करता, उसके चलते तो मैं ही परेशान ही था कि कहां से उसके लिए घास मिले, यहाँ फिर भी उसे लेकर सामान ढोए जाऊं। रुपया आप इसे खुशी से ले ले, मैं भी निश्चित हो जाऊंगा। एक के लिए मुझे भी परेशानी कर भी खाना लेना, चलाने जाना, पढ़ना। तेरे पास ज्यादा तो रख। उससे शिक्षा मिलती है कि जिसके पास कुछ होता है वह और ज्यादा लालची होता है, जिनके पास नहीं है वो दानी होते नहीं, वो देते। गरीब लोग दान करते, पैसे वाला ज्यादा लोभी होता है, चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। बात सही है। धर्म के आचरण में धन बाधक है। जो अध्यात्म जीवन में जाना है तो संसार और धन बाधक है। वो तृष्णा छूटती नहीं राग देश मोह की, और विमुक्त नहीं होते। धनी ज्यादा पाप करेगा, दूसरे की छाती पर पैर रखेगा, जबकि गरीब दूसरे की सेवा करेगा। वो सोचेगा गलत तो नहीं आ गया, वो नहीं सोचेगा तुम मरो हमें दो। लोग कहते हैं कि अभाव में गरीबी में दुख होता है, लेकिन अमीरी के बावजूद भी व्यक्ति कितना दुखी रहता है। ज्यादा पैसे वाला ज्यादा दुखी रहता है। सरकार ले जाएगी, राजा ले जाएगा, कोई लूट जाएगा, चोरी हो जाएगी, झूठ हो जाएगा, वो दुखी होता है। अतः समझ लेना चाहिए कि सुख और दुख का आधार मनुष्य का तृष्णा है, लोभ है, द्वेष है। यदि गरीबी तृष्णा और लोभ को त्यागने में सहायक है, लेकिन यह भी व्यक्ति पर निर्भर रहता है। गरीब में लोभ तृष्णा नहीं होती ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो चित्त पर होता है, चित्त की अवस्था पर होती है। लेकिन गरीब लोग तो थोड़े में से थोड़े देने में आदी होते हैं कि हम गरीब हैं तो हम कुछ दान धर्म करें, तो हम गरीबी से मुक्त हो, ऐसी आस होती है। पैसे वालों को ऐसी आस नहीं होती। हमारे पास बुद्धि है, सब है, हम ले लेंगे, कमाएंगे, हम लोगों से ऐसा करेंगे। तो ये दो गाथा भगवान ने, वो भिखु वापस चला गया पैसे की इसमें, इस सोने से जैसा चीज था, चिवर था, वो छोड़कर चला गया। तो बहुत से ऐसे लोग होते हैं वो जो जीवन छोड़कर चले जाते हैं। तभी भगवान ने गाथा गाई बुजुर्गों में, और दो गाथा बुजुर्गों की मैं पढ़कर आपको सुनाता वो समझाऊंगा। 188, 189। बहुवे शरणयन्ति पवानन्ति वाणिञ्चं आराम रुक्ष चेतयानि मनुष्या भयन्ति चिन्तं नेतं खो शरणं खेमं नेतं शरणं उत्तमम् नेतं शरणमागम्य सब दुःखा समुञ्चति। बहुवे शरणयन्ति पवजान्ति भवानाच आरमरुखे यान्ति बहुमुन भयन्ति ता नेतं को शरणं खेमं नेतं शरणं उत्तमं नेतं शरणागमस सब दुःखा समुञ्चति। तो भगवान इन दो गाथा में कहते, मनुष्य भय के मारे पर्वत, वन, उद्यान, वृक्ष इत्यादि की शरण में जाते हैं, लेकिन यह शरण मंगलदायक शरण नहीं है। यह उत्तम शरण नहीं है, क्योंकि इन शरणों में जाकर सब दुख से छुटकारा नहीं पा सकता। जो धम्म का शरण है वही इंसान को मुक्त कर सकता है। बाकी ऐसा अभी तो देवी देवता के शरण में भी लोग जाते हैं, वो भी तुम्हें मुक्त नहीं कर सकते। भाव महाराज
कौशल नरेश प्रसेनजीत के पिता का एक अगीदत्त नामक ब्राह्मण पुरोहित था। पिता के देहांत के बाद कौशल नरेश ने सत्कार सम्मान करने पर भी वह नहीं रुका। बहुत से ऐसे लोग होते, क्योंकि कौशल नरेश तथागत भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए थे। अगीदत्त सन्यासी बन गया था। थोड़े ही दिनों में उनकी कीर्ति फैलने ही थी, क्योंकि वह कौशल नरेश के पिता का पुरोहित था। जो राजा का पुरोहित था वो साधु बना, तो राजा के हिसाब से लोग भी इनको ज्यादातर बुलाने लगे और इनकी राजा के एंगल से कीर्ति चली गई। अभी हम भिक्षु बने हैं और बड़ी कोई कंपनी का मालिक बनेगा तो इनको लोग याद करेंगे। प्रसेनजीत द्वारा सत्कार करने पर भी उसने उसे नहीं स्वीकारा था। देखो, प्रसेनजीत ने इसको कुछ दिया तो नहीं, तुम बुद्ध का नहीं आए हो, मेरा नहीं हो, चलो मुझे नहीं लेना है। राजा ने सोचा ठीक है। वह सन्यासियों से धीरे लोगों को घूम घूम कर पर्वत की शरण, वन की शरण, बगीचों की शरण और वृक्षों की शरण जाने को कहता था कि तुम बगीचे में जाओ, पर्वत में जाओ, ये जाओ, ये जाओ, अलग अलग शरण में जाने को वो लोग को बोलता था। भगवान तथागत बुद्ध ने उसे दमन करने का समय आया। सोच, अगीदत्त जिस स्थान पर रहता था वहीं पास में ऊंची चोटी पर बालू का राशि में जहां नागराज रहता था, मोगलाई को उन्होंने वहां भेजा। देखो, भगवान खुद ने क्या अपने शिष्य को भेजा। शाम को मोगलाई ने अगीदत्त से उनकी पर्णशाला में ठहरने के लिए शरण मांगी। शाम हुआ तो पूछा कि हे अगीदत्त, मुझे तेरी पर्णशाला में रहने दो, लेकिन वहां ये सांप आता था तो इनको भी डर लगा कि इनको खा जाएगा, तो उसने अनुमति नहीं दी। वह उस चोटी के पास बैठने गए। जैसे कि वहां पहुंचे, नागराज क्रोध से घुघवाया, स्थविर भी घुघवाए। अंत में नागराज हार गया। हारना ही था। स्थविर मोगलाई रुधिबल से सर्वश्रेष्ठ थे। जो रुधिबल से वो हवा में उड़ सकते, पानी में तैर सकते, अड़ सकते, ऐसा मोगलाई में बल था। तो रुधिबल से उसने नागराज को हराया। हारकर स्थविर के ऊपर फर करके रात भर वहीं रुका और उसने उससे शीत से बचाया। देखो, रात को ठंडी थी, मोगलाई समाधि में बैठे तो उन पर इसने बचाया। ऐसे कर कर 7 फैन वाला नाग आता है। सन्यासियों ने सोचा वह मर गया होगा। प्रातःकाल तथागत जब वहां पहुंचे तो स्थविर मोगलाई ने उठकर उनका आदर सत्कार किया। यह देख अगीदत्त सहित सभी परिवार जब सन्यासी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान के शरण में चले गए, उसी समय भगवान बुद्ध ने यह गाथा कही। तो चमत्कार के बिना नमस्कार दुनिया में नहीं है, ये साबित हुआ। जगत को कुछ दिखाओ तो जगत कुछ पाता है, वरना जगत कुछ नहीं पाता। यद्यपि पर्वत, नदी, वृक्ष आदि में वास करने वाले देवी देवता कुछ अंश तक हमारी लौकिक मनोकामनाएं पूरी कर सकते हैं, तो लोगों को वही चाहिए, इसलिए तो देवी देवता के शरण में जाते लोग। लेकिन परम पद की प्राप्ति कदापि नहीं करा सकते। इसलिए लोग जो हवन और यज्ञ करते हैं वो देवी देवता को खुश करने के लिए करते हैं। जैसे आज भी लोग अनेक देवी देवता के शरण में जाते हैं, वृक्षों में, पहाड़ों में, पर्वत में उनका वास मानते हैं। जैसे गुजरात में वो गिरनार पर्वत है, इसको भी लोग मानते हैं और वहाँ चढ़ते हैं, घूमते हैं, प्रदक्षिणा करते हैं। ये नर्मदा की भी, नदी की भी मानते हैं, प्रतीक्षा नदी की शरण में जाते हैं। तो भूतकाल में भी ऐसे बहुत सी शरणें थी जहाँ लोग जाते थे। अपने घर में भी उन्हें स्थापित करते थे। ये देवी देवता लोग कुछ सीमा तक क्षुद्र इच्छाओं को पूर्ति करते हैं। छोटी छोटी इच्छा पूरी हो सकती है, लेकिन जन्म से मुक्त एक भी देवी देवता तुम्हें नहीं कर सकते। तुम्हारे मृत्यु को देवी देवता नहीं रोक सकते। लेकिन अंतर्गोत्वा लाभ की अपेक्षा ये हानि ज्यादा करते हैं। तो देवी देवता को मानना, हम हमारा नुकसान करना,
इसलिए कभी देवी देवता को नहीं मानना चाहिए और इनके चुंगाल से छूट जाना चाहिए, ऐसा भगवान बुद्ध का कहना है। क्योंकि मनुष्य की तरह उनके पास विवेक नहीं होता, जैसा सोचा वैसा कर लेते हैं, क्योंकि वे सांसारिक है, संसार चक्र में फंसे हैं। यह इन देवी देवताओं के प्रादुर्भाव के संबंध में प्रचलित किंवदंतियों के अनुसार देखा जाए तो ज्ञात होता है कि ये किसी युद्ध आदि में या किसी के द्वारा षड्यंत्र के तहत मारे गए लोग होते हैं, जो किसी योनि में विशेष में जन्म ले सकते हैं। अंतर्भाव में वे भी चक्कर काटते रहते हैं। कभी कभी ये लोगों में भी प्रवेश करते हैं। देखो, ये देव देवता किसी के चित्त में आ जाते हैं, वो मैं क्षमा, मैं माता, मैं ये ऐसा हो सकता है, इसमें लेखक का कहना है। और उत्पात मचाते हैं, लोगों को प्रतापित करते हैं, तब लोग भयभीत होकर उन्हें देवता सदस्य मानकर पूजा करते हैं और वे पूजनीय बन जाते हैं। जब ये किसी को लड़ता है और वो इसको कुछ देते हैं तो मानते हैं। कभी कभी समाज में आज भी देखने को मिलता है कि युवा पति के मर जाने पर पत्नी को भी जिंदा जला दिया जाता है, जिसे सती होना नाम दिया जाता है और सती माँ के रूप में पूजी जाती है। जो महिला ऐसे सती कर दी जाती है, इनको सती माँ के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है वो मरकर देवता लोक में जन्म लेती है, इसको इसके लिए देवी मानकर पूजा जाता है, देवता की पत्नी। जबरदस्ती जलाए गए मृतक की आत्मा निश्चित रूप से भटक जाती है, जो लोगों को परेशान करती है, तथा दूसरी ओर सूक्ष्म कायवान होने से कुछ सीमा तक भूत भविष्य की जानकारी भी उन्हें हो जाती है। उसी से चलते वह बुरी आत्माएं देवी के रूप में भी स्थापित हो जाती है। अभी जहाँ बुरी आत्माएं को लोग मानते हैं, वो इनका कल्याण नहीं करेंगी, सूक्ष्म फायदा लेगा, लेकिन वो इनके शरण में जाने से ज्यादा तक दुख रहता है। अगर तुम इसका मन्नत मानते हो और भूल जाते हो तो वो लड़ती है, इसलिए इनके पास नहीं जाना चाहिए। ऐसे देवी देवताओं के नाम से मंत्र आदि की सृष्टि कर उन्हें आह्वान करने से त्वरित फल हो सकता है, तथा उसे मार फल किसी का अहित भी किया जा सकता है। देवी देवता जो तुम पूजते हो एक लोक है, वो तुम्हें फायदा भी कर सकता है, कहीं इसको भेजो तो वो जा भी सकता है और तुम्हारा अहित भी कर सकता है। ये कहने की बात है लेखक की, लेकिन वास्तविक सुख की कामना नहीं कर सकते। ये देवी देवता तुम्हारा वास्तविक सुख नहीं, शुल्लक सुख देंगे, क्योंकि वे सांसारिक प्राणी ही नहीं अपितु क्रोध या राग के द्वारा मारे गए प्राणी होते हैं। वो युद्ध वगैरह में मरे हुए जो लोग होते हैं, वो असुर लोक में, देवता लोक में पैदा होते हैं, इनकी लोग पूजा करते हैं, ऐसा कहना है। और जो युद्ध में होते हैं वो तो क्रोधी होते हैं, युद्ध लड़ते हैं। निश्चित ही वे मनुष्य से दीर्घकालिक होते हैं, इनकी आयु लंबी होती है 2000-3000 साल, लेकिन उन्हें भी अवश्य मरना होता है। इसको भी इस योनि में मरना होता है। जो किसी के चित्त में गड़ जाता है तो इनको मारना पड़ता है, निकालना पड़ता है। मरने के पश्चात उसे नरक के अतिरिक्त दूसरा रास्ता नहीं हो सकता, और ऐसे देवी देवता मरने के बाद इनको भी नरक भोगना पड़ता है। वहां इनको, क्योंकि वो मनुष्य को दुख देते हैं तो वो भोगना तो पड़ता है। उन देवी देवताओं में से कुछ अपने को आत्म परिवर्तन कर अच्छे कर्म में भी संलग्न होने वाले हो सकते हैं। तो जो अच्छे देवी देवता है वो पूर्णिमा के दिनों में, अच्छे दिनों में निकलते हैं, और पूरे वो अमावस्या के दिनों में ऐसे देवता धरती पर आते हैं। बुद्ध के पास रात को बहुत से ऐसे देवता आकर धर्म सुनते थे। रात को प्रथम याम में भगवान देवी देवता को धर्म देते थे, तो ब्रह्म लोक से ब्रह्मा आता था और देवता लोक से ये क्या बोलते हैं वो आता था, और दोनों खड़ा रह जाते थे, दोनों भगवान के पास। किंतु अपवाद रूप में ही होते हैं। जो नदी में स्वयं बह रहा है, वो क्या वह उसी प्रवाह में बहने वाले किसी दूसरे की रक्षा कर सकता है? जो पानी में चला जाता है वो क्या किसी को बचा सकता है? खुद चला जाता है। अतः स्थल के चुनाव में गलती नहीं करनी चाहिए। बुद्ध देव से बढ़कर दूसरा कोई शरण, बुद्ध के सिवा कोई शरण नहीं है। चित्त दमन करने से अच्छा दूसरा कोई धर्म नहीं है।
जो उसे कहे उसे बढ़कर अपना हितैषी मित्र कोई नहीं है, यहाँ जाना चाहिए। इसलिए इस सूत्र में भगवान कहते हैं कि देवी की, देवता की, पर्वत की, वृक्ष से आदि किसी की शरण में जाने से तुम्हारा भला होने वाला नहीं। कभी कभी तुम्हारा चूत या आदेश से देवता कुछ काम करता है तो सुलभ होता है और वो तुम्हें नड़ भी सकता है। इसलिए कभी इसी देवी देवता की शरण में मत जाओ, भगवान बुद्ध की शरण में आओ। बुद्ध की शरण में आने से कोई दुख नहीं होता, तुम निर्भय होते हो और ज्यादातर सुख होते हो। ऐसा ये गाथा में भगवान का कहना था। यहाँ एक गाथा खत्म हुई, आगे और 3 गाथा में बढ़कर आपको एक साथ सुना था। वो 3 है बुद्धों को। यो च बुद्धस धम्मस संगस शरणं गतो चत्तारि अर्यचानि सम्मयाय पश्यति दुःखं दुःखं समुपादं दुःखं च अतिकङ्कमम् अर्यखङ्गं मगं दुःखं समाङ्गिम् एतको शरणखेम एतं शरणं तम् एतं शरणागमं सब दुःखापमोचति। 3 का एक साथ है। यो च बुद्धश्च धम्मश्च संघश्च शरणं गतो चत्तारि आर्य सत्यानि समयाति पश्यति दुःखं समुत्पादं दुःखं स अतिकमम् अर्यखङ्गिकं मगं दुःखं समागमि एको शरणं खेमं एतं शरणं उत्तमम् एतं शरणमागतं सब दुःखापमोचति। तो 3 गाथा एक साथ भगवान ने कहा बोली थी। यो जो बुद्ध धर्म और संघ की शरण ग्रहण करता है, जिनके चारों आर्य सत्यों संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का विनाश है और उनका उपशम का मार्ग है आध्यात्मिक मार्ग। सम्यक ज्ञान प्रज्ञा द्वारा देख ली, यही कल्याण पर शरण है, उत्तम शरण है। व्यक्ति उस शरण को ग्रहण कर सभी दुखों से मुक्त हो जाता है। भगवान ने 3 गाथा में कहा कि बुद्ध के सिवा कोई शरण नहीं, और इसमें 4 आर्य सत्य की शरण और इसके आशय अक्षांग मार्ग की शरण जो जाएगा वो संसार में अपना दुख मुक्त कर सकेगा। तो बुद्ध का मार्ग संसार के दुखों के मुक्ति का मार्ग है। जो वो बुद्ध के मार्ग में चलेगा वो सुखी होगा, वो कभी दुखी नहीं होगा, क्योंकि दुखी होने वाला ही नहीं है। बुद्ध का शरण ही सुख का शरण है, बुद्ध का शरण कोई दुख का शरण नहीं है। भावार्थ, व्यक्ति जब रोग से ग्रस्त हो तो उसे स्वस्थ होने के लिए 3 तत्वों का सेवन करना अनिवार्य होता है। जब बीमार होता है तो इसको रोग का जांच कर चिकित्सक या डॉक्टर के पास जाना चाहिए या वैद्य के पास जाना चाहिए। दूसरा, रोग का साक्षात प्रति औषधि, तो इसके औषधि लेनी चाहिए और रोगी को सहायक सेवक चाहिए, यानी नर्स चाहिए, परिचारिका चाहिए। डॉक्टर, दवा और नर्स, ये तीनों की सिस्टम बुद्ध ने बताई। बुद्ध डॉक्टर है, धम्म वो अवसर है और भिक्षु वो नर्स है। हो गया? ऐसे 3 की जरूरत होती है। उसी प्रकार प्राणियों को कर्म और क्लेश की रोग से स्वस्थ होने के लिए वैद्य रूपी तत्वज्ञाता बुद्ध औषध रूपी धर्म और धर्म के आचरण में सहायक अर्थात सहायक के रूप में संघ का सेवन करना है। देखो, बुद्ध धम्म संघ, भगवान बुद्ध डॉक्टर है, धम्म औषधि है और भिक्षु संघ नर्स है। ये तीनों के शरण में तुम जाओगे तो संसार के दुख से मुक्त हो सकते हो। बुद्ध डॉक्टर है, धम्म औषधि है और भिक्षु नर्स है जो तुम्हारी देखभाल करेगा, तुम्हें धम्म देगा। उक्त तीनों में से एक के भी अभाव से हम रोग मुक्त नहीं हो सकते। अतः शरण की संख्या 3 नियत है। इसलिए जिनको बुद्ध के शरण में आना है वो जब तक संघ के शरण नहीं जाता, भिक्षु संघ को नहीं मानता, तब तक इनका भला होने वाला नहीं है। बहुत से लोग, मूर्ख लोग ऐसा सोचते हैं, क्या जरूरत है भिक्षु की। देखो, ये 9, 1 और 2 इस गाथा में भगवान ने भिक्षु की जरूरत बताई है। यहाँ गुजरात में एक SST नाम का संगठन है, वो भी बोलता है क्या भिक्षु की जरूरत है। ये त्रिरत्न वाले भी बोलते हैं क्या भिक्षु की जरूरत है। ये बोधाचार्य भी बोलते हैं क्या भिक्षु की जरूरत है। तो ये तुम बुद्ध को मानते हो तो मानना चाहिए। बुद्ध धर्म और संघ ये 3 शरण है। 3 शरण के बिना जाए बिना तुम संसार के दुखों से मुक्त नहीं होगे।
तुम दिखावे के लिए बोध हो सकते, दीक्षा ली, घर में फोटो रखा और बोल गए मैं बोध हो गया, लेकिन तुम बोध हो ही नहीं, तुम पहले वाले हो। शरण का अर्थ है बचाव की जगह, जहां हम सुरक्षित होते हैं, वो शरण है। बुद्धम शरणम गच्छामि, कि हम बुद्ध की शरण में क्यों जाते हैं? संसार के दुखों की मुक्ति के लिए। धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम, 3 शरण है, 2 शरण नहीं। तुम बुद्ध को मानते हो, धम्म को मानते हो, संघ को नहीं मानते हो, तो तुम्हारा शरण ठीक नहीं, गलत शरण है, मिथ्या शरण है। आश्रय या रक्षा स्थान, यहाँ बचाव का अभिप्राय लौकिक परेशानियां या दुख से बचने के लिए किसी बलशाली व्यक्ति की शरण में जाने के सदस्य नहीं है। बहुत से लोग गुंडे की शरण में जाते हैं, वो हमें बचा लेगा, लेकिन पुलिस की शरण जाए, पुलिस बचाए वो ठीक है, गुंडे बचाए वो ठीक नहीं। अभी तो इस संसार को दुख में जानते हुए तथा उन्हें पुनः पुनः जन्म लेकर दुखता, विपरिणाम दुखता और संसार दुखता को भोगने में भयभीत होकर, अर्थात जगत त्रिविध दुखों का घर है। देखो, संसार में 3 दुख है, दुखता, विपरिणाम दुखता। दुखता यानी को पीड़ा, कोई लग जाए, कोई बीमारी आ जाए, आंगली कट जाए, बुखार आ जाए, वो दुख कोई नहीं ले सकता। विपरिणाम दुखता, बहुत से भोग संपत्ति थी, घर जल गया, पानी गिर गया, कोई ले गए, तो दुख आ जाता है, बदल गया, पहले था अभी नहीं है। और दूसरा संसार दुखता, तुम्हारे चरित्र में जो जाति के संसार है वो दुख है कि हम ये नहीं कर सकते, हम छोटी जात के। और वो डॉक्टर भीमराव अमेरिका जाकर पढ़े तो पता हुआ कि जाति के कारण हमें दुख है, इसलिए बाबा साहब ने अंग्रेजों के पास वट हमें हमारा हक दो, अनामत नहीं। लेकिन नालायक गांधी ने हमें अनामत दिलवाया, हमारा हक खा गए उपवास कर। तब जाकर झगड़ा हो गया, बहुत जगह अस्पृश्यों को मारा गया। तो बाबा साहब ने सोचा जिनके लिए मैं मांग रहा हूं वो नहीं रहेंगे तो हमारा क्या होगा। तो गांधी की बात मानी और आरक्षण लिया। पता था कि एक न एक दिन वो आरक्षण ऐसे खींच लेंगे। तभी बाबा साहब ने धर्मांतर करा कि धार्मिक लघुमती बहुत बन जाओ और फेंक दो, अनामत नहीं चाहिए, क्योंकि इस देश में 2 ही है। प्राचीन भारत में क्रांति प्रतिक्रांति पढ़ो, इस देश का इतिहास महाभारत रामायण नहीं है, इस देश का इतिहास श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति है। अगर आपको ब्राह्मण के सामने लड़ना है, मनुवाद साहब को लड़ना है, तो बुद्ध बनना होगा। बिना बुद्ध कुएं दलित होकर आप नहीं लड़ सकते। कुएं में रहकर कुआं कभी साफ नहीं हो सकता, कुएं के बाहर आना पड़ता है। बाबा साहब कुएं के बाहर आए थे, लेकिन ये इसका समाज अभी तक नहीं समझ सका कि बाबा साहब क्या कहकर गए हैं। वो तो मूर्ति पूजक हो गए, बाबा की मूर्ति पूज रहे, बाबा के विचारों नहीं पूज रहे। इनके नाम से लाइब्रेरी बनते हैं, लेकिन बाबा साहब के विचार नहीं पढ़ते, स्कूल के विचार पढ़ते। वो तो गुलाम ही हुए, अपने घर पढ़ो या वहां पढ़ो, क्या फर्क होता है। ऐसा जानकर हम संसार से पार उतारने या निकालने की क्षमता त्रिशरण में है। ऐसी श्रद्धा से युक्त त्रिशरण गमन का इच्छा रूपी चैतसिक धर्म ही शरण गमन का स्वरूप है। त्रिशरण में जगत के उद्धार करने का गुण है, गुण देख उनके प्रति श्रद्धा और स्वयं की प्राप्ति की अभिलाषा त्रिशरण का हेतु है। इसलिए बुद्ध धम्म संघ और इनकी शिक्षा में श्रद्धा होनी चाहिए, नेगेटिवता नहीं। जो नेगेटिव लोग हैं वो कभी बुद्धिज्म को नहीं जान सकते, वो सिर्फ जय भीम बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते। जय भीम को भी नहीं समझ सकते। जय भीम तो समझ गए थे कि बुद्धिज्म कौन सी ताकत है, कौन सी खेत का मूला है, इसलिए तो वो खाया। इस्लाम अंगीकार नहीं किया, 2,500 करोड़ का चेक दिया था बाबा साहब को, फाड़ दिया। सामर्थ्य त्रिशरण के 2 भेद है, यथा हेतु त्रिशरण और फल त्रिशरण। हेतु त्रिशरण का तात्पर्य है बुद्ध का धर्म का और संघ का स्मरण रखना। बुद्धत्व को जिन्होंने पा लिया है, उस बुद्ध के धर्म के और संघ के स्वरूप की शरण जाना ही त्रिशरण हेतु है। ये 3 हेतु भगवान ने बताए हैं। इसमें अतीत के सभी बुद्ध संघ तथा आगमन के अधिगामी सभी संघ धर्म आते हैं।
बुद्धांग शरणांग गच्छामि, बुद्धांग बोलते हैं, बुद्धम ने, बुद्धम यानी जब आप दीक्षा लेते हैं तो बुद्धम शरणम बोलना है, और ऐसे में बुद्धांग शरणांग गच्छामि, बहुवचन बुद्धांग शरणांग, बहु बुद्ध भविष्य वर्तमान के बुद्धों की शरण में जाता हूँ, धम्म की शरण में जाता हूँ और संघ की शरण में जाता हूँ। उनकी शरण जाना होता है। संघ भिक्षुओं का समूह है और उन धर्म का पालन करने की शरण जाना है। तो भिक्षु के संघ की शरण जाना यानी धर्म के आचरण की शरण में जाना, क्योंकि भिक्षु 227 नीति नियम में रहता है। लेकिन नियमशाली सिलवान साधु को, वो गंगा सती ने भी कहा है कि सिलवान साधु को बारे बारे नमिये पान भाई, वो अनपढ़ बोली थी, तो उस समय भी बौद्ध धर्म था, ये कहा जाता है। फल तीसरण है, स्वयं उन्हें पाने के लिए चल पड़ना अर्थात दर्शत साधना करना, यही वास्तविक शरण गमन है। हेतु तीसरण मात्र सहायक तत्व आलंबन है। वास्तविक बुद्ध शरण तो स्वयं बुद्ध बनने के लिए प्रवृत्त होना ही है। बुद्ध के जो गुण है उन्हें अपने अंदर पैदा करना ही शरण गमन है। भगवान कहते हैं कि शरण गमन क्या है? जो बुद्ध जो मार्ग के चले हैं, बुद्ध ने जो मार्ग पे आचरण किया वही मार्ग पर हमें आना चाहिए। 12वां अध्याय 13वां 26 अध्याय से 14वां अध्याय से, सॉरी, रखो। धर्म अर्थात निरोध को मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रवृत्त होना ही धर्म की शरण है। आशा यह है कि धर्म को करीब 215 मिनट में पूरा फैला, धर्म को अपने अंदर उत्पन्न करना है। शेष एवं अशेष गुणों को अर्थात त्रिविध आप त्रिविध अधिक शिक्षाओं को अपने में पैदा करना ही संघ शरण है। गाथा संख्या 12.4 में बुद्ध ने कहा भी है, देखो बुद्ध ने कहा वो देखना चाहिए। अपना अतः ही अतनाथ हो, तुम तुम्हारा खुद का नाथ हो, तुम्हारा कोई नाथ नहीं। अतः ही अतः शरण, तुम खुद का शरण हो, तुम्हारा दूसरा कोई शरण नहीं है। वो वाली बात है। अपने चित्त के दमन से और क्लेशों से प्रहार से बुद्धत्व की प्राप्ति हो सकती है। बुद्ध की प्राप्ति के लिए इंसान को अपने चित्त में राग द्वेष मोह है, इनको धोना होता है। राग यानी स्त्री पुरुष का आकर्षण, खाना पीना भौतिक सुख को दूर करना होता है। द्वेष यानी क्रोध को शांत करना होता है। अविद्या जन्म मरण क्या है ये जानना चाहिए। ये जन्म और मरण क्या है ज्यादातर लोगों को पता नहीं। कोई परम पिता या कोई ऐसी सदस्य शक्ति नहीं है जो इच्छा अनुसार किसी को बुद्ध बना दे या इनका अनुसार नरक में फेंक दे। स्वयं अपने को धर्म में प्रवृत्त करना होगा और जीवन प्रयत्न करना होगा, तभी बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। खुद पुश करेगा। बुद्ध बोलता है मैं मार्गदाता हूँ, मैं मोक्षदाता नहीं हूँ। अगर तुझे मोक्ष पाना है तो खुद चलना पड़ेगा, मैं तुझे चलाने से नहीं चलूंगा। किसी की कृपा या प्रसाद से नहीं। पुनः गाथा नंबर 20.4 में भी बुद्ध कहते हैं कोई की कृपा नहीं चलेगी, खुद को मेहनत करनी पड़ेगी। मोदी ने बोल दिया नहीं चलेगा, खुद को जीवन में चलना पड़ेगा। मैंने तुम्हें मात्र मोक्ष का मार्ग दिखाया है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति स्वयं तुम्हारे प्रयासों पर निर्भर है। तुम्हें चलना पड़ेगा, मैं नहीं चला सकता। तुम उसे प्रयास करो या न करो। बुद्ध तो मात्र मार्गदाता है, मार्गदर्शक है, कल्याण मित्र है। यदि बुद्धत्व की प्राप्ति करना चाहते हो तो मार्ग पर स्वयं तुम्हें चलना होगा। इसी प्रकार बुद्ध ने अन्यत्र भी कहा है कि अगर तुम यह मार्ग पर नहीं चलोगे तो तुम कभी सुखी नहीं होगे। अगर तुम्हें सुखी होना है तो तुम्हें यही मार्ग पर चलना पड़ेगा, यही मार्ग पर चलना पड़ेगा, यही मार्ग पर चलना पड़ेगा। वो तो सही बात है। ओके, हमारा समय हो गया है। ये गाथा नंबर 1 शरणों आगे भी हम पढ़ेंगे। तभी तक यहाँ हमारा समय हो गया है। ऑनलाइन सुनने वाले सभी लोगों को भाषा के कारण, वाणी के कारण मुझसे कोई दोष हुआ हो, समझाने में कोई सिस्टम में आपको गलती हुई मुझसे, तो 2 हाथ छोड़कर क्षमा चाहता हूँ। क्षमा करो। ऑनलाइन सुनने वाले तथा सामने सुनने वाले सभी लोगों को ये मैं धम्म का पुण्यानुमोदन करता हूँ। सुने हुए धम्म से आप सभी लोग सुखी हो, निरोगी हो, आपका कल्याण हो, आपका मंगल हो।
નથી મે શરણમ અયમ બુદ્ધો મે શરણમ વરમ એતેન સચવજેનમ હોતુ મે જય મંગલમ નથી મે શરણમ અયમ ધમ્મો મે શરણમ વરમ એતેન સચવજેનમ હોતુ મે જય મંગલમ નથી મે શરણમ અયમ સંગો મે શરણમ વરમ એતેન સચવજેનમ હોતુ મે જય મંગલમ નમો બુધાય નમો ધમ્માય नमो संघाय साधु साधु साधु। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब सुखी हो, सब सुखी।